हाय एवरीवन। भारत के संविधान का अध्ययन करते हुए पिछली वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना को देखा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम हर एक वीडियो में धीरे धीरे पूरे संविधान का अध्ययन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले संविधान के भाग 1 को देखेंगे। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो भाग 1 को शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। संविधान में वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संघ का निर्माण राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और ना ही भारतीय संघ से राज्यों को स्वतंत्र होने की कोई अनुमति है। इस आधार पर भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देश की राजनीतिक, प्रशासनिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। इसका नियमन करने की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। संविधान के भाग 1 में हम अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक के अनुच्छेदों को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य एवं उनके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जिनमें से पहली अनुसूची में संघ के राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में वर्णित है कि भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना कर सकती है। दोस्तों, अनुच्छेद 1 का प्रयोग करने के लिए संसद को राज्यों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने अभी तक कई नए राज्यों की स्थापना की है। इस संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का अलग होना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग होना या फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का अलग होना इसी कानून के तहत हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में वर्णित है कि संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं, क्षेत्रों इत्यादि में परिवर्तन भी विधि द्वारा कर सकती है। इसके आधार पर भारतीय संसद ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्य क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन किया है और उसकी सीमाओं को लद्दाख से अलग कर दिया गया है। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में वर्णित है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद के कृत्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ दूसरे महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 368 की। अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं उसमें संविधान के में कुछ नए अध्यायों का समावेश, कुछ अनुच्छेदों की समाप्ति, कुछ नए अनुच्छेदों का समावेश किया जाता है। लेकिन भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो भी संशोधन करेगी या जो भी नए राज्यों का प्रवेश करेगी वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे बाद की वीडियो में हम भारतीय संविधान के अगले सारे महत्वपूर्ण अध्यायों को लेके आएंगे और हमारा अगला लेक्चर संविधान के भाग 2 अर्थात भारतीय नागरिकता के संबंध में होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।